यह महिला प्रतिभाशाली है। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए उसने अपने पिछवाड़े में अपने हाथों से एक मजबूत टिकाऊ आश्रय बनाया। यह भूकंप या बवंडर का सामना कर सकता है और उसे सुरक्षित रख सकता है। पहले उसने पिछवाड़े में एक आयताकार क्षेत्र चिन्हित किया और खुदाई के लिए उपकरण उठाए। उसने 3.3 फीट गहरा गड्ढा खोदा, फॉर्मवर्क हटाया और फ्रेम की गहराई बढ़ाई। प्रक्रिया में उसने दाईं ओर सीढ़ियां छोड़ी और किनारों को ध्यान से परिष्कृत किया। उसने हर फावड़े की मिट्टी के साथ खुदाई जारी रखी जब तक फ्रेम योजना की गहराई तक नहीं पहुंचा, जिससे वह थक गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर उसने दाहिनी ओर सीढ़ियों के किनारे और सतह को चिकना किया और बची मिट्टी साफ की। अपने काम को देखकर वह लंबे समय से प्रतीक्षित मुस्कान में खिल उठी। अगली सुबह जल्दी वह अगले काम के लिए फ्रेम पर लौटी। उसने दीवार के किनारों के साथ क्षेत्र चिन्हित किए और बाद में डालने में सुविधा के लिए चारों ओर एक श्रृंखला के रूप में खांचे बनाने के लिए अपने उपकरणों का उपयोग किया। खुदाई के बाद उसने मिश्रित कंक्रीट मोर्टार को खांचों में डाला और ट्रॉवेल से उसे समतल किया। फिर उसने मोर्टार में निश्चित अंतराल पर लंबवत रॉड्स डाली और क्षैतिज बार्स को रखकर एक पूर्ण सुदृढ़ीकरण ग्रिड बनाया। जब यह हो गया तो वह पहले से बने फॉर्म लाई, उन्हें गड्ढे के निचले और अंदरूनी दीवारों के साथ रखा, कनेक्शनों को स्क्रू से सुरक्षित किया और फिर उसमें मिश्रित कंक्रीट मोर्टार डाला। आश्रय गहरा था, इसलिए उसने परतों में डालने का तरीका अपनाया। अंधेरा होने से पहले उसने जल्दी से निचली कुछ सीढ़ियों को डालकर समतल कर दिया। अगली सुबह जल्दी उसने दीवार की पहली परत को प्रकट करने के लिए फॉर्म्स को हटा दिया। फिर उसने दीवार की सतह पर नए फॉर्म्स लगाए और हर जोड़ को बहुत सारे स्क्रू से मजबूती दी। फॉर्म्स को सुरक्षित कर उसने कंक्रीट मोर्टार डाला और तेजी से काम किया, क्योंकि मिश्रण जल्दी सूख रहा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर परत सही है। जब दीवारें लगभग भर गईं, तो वह सीढ़ियों को ढालने लगी, जो इस DIY विशेषज्ञ के लिए आसान था। फिर उसने ऊपर रिबर रॉड डाली, अंतिम फॉर्म्स को सुरक्षित किया, उन्हें कंक्रीट मोर्टार से भरा और मजबूती के लिए उपकरणों से हवा के बुलबुले निकाल दिए। मोर्टार के पूरी तरह से सेट हो जाने के बाद उसने फॉर्म्स को हटाया, जिससे ठोस कंक्रीट की दीवार सामने आई और आश्रय की मजबूती में वृद्धि हुई। इसके बाद उसने कटे हुए छेदों में नली डाली और वेंटिलेशन के लिए खाइयों को मिट्टी से भर दिया। उसने सामने नली बढ़ाई और उसके चारों ओर मिट्टी मजबूती से भरी। उसने आश्रय की फर्श पर कंक्रीट मोर्टार डाला और औजारों से उसे समतल किया। इसके बाद उसने आश्रय की छत के लिए पूर्व कटे हुए बांस के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरा ढांचा बनाया। उसने जोड़ को पट्टियों से मजबूती से बांधा, ढांचे पर तैयार बांस के पैनल बिछाए, उन्हें जगह पर कील से ठोका और सीढ़ी के लिए एक खुला स्थान छोड़ा। फिर उसने छत पर प्लास्टिक की झिल्ली बिछाई, लोहे की छड़ों को ग्रिड में क्रॉस किया और अतिरिक्त छड़ें एक तरफ कर दी। फॉर्म सेट करने के बाद उसने कंक्रीट मोर्टार डाला और समतल किया। तब तक वह इस परियोजना पर लगातार 8 घंटे काम कर चुकी थी। फिर उसने आश्रय के अंदर एग्जॉस्ट फैन और लाइटिंग लगाई। वेंटिलेशन और रोशनी के लिए उसने प्रवेश द्वार पर आसान पहुंच के लिए मजबूत धातु का दरवाजा लगाया। इसके बाद उसने शरण स्थल के चारों ओर खुदाई की मिट्टी भर दी, ताकि वह जमीन के स्तर पर आ जाए, सिर्फ प्रवेश द्वार खुला छोड़ते हुए। अंत में उसने प्रवेश द्वार के चारों ओर हरियाली और घास लगाई, जिससे सौंदर्य और शरण स्थल की छिपाव क्षमता दोनों में सुधार हुआ। यह आश्रय सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा भी देता है। वीडियो के अंत में दर्शकों से पूछा जाता है कि वे इसे 100 में से कितने अंक देंगे।